आप सबको आज मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। तो सबसे पहले आज मैं सुबह उठी, उठने के बाद जैसे डेली दिनचर्या होता था आज वैसे ही हुआ। थोड़ा सा हाँ अलग हुआ क्योंकि आज दो उत्सव तो हमने अच्छे से अपना देहली को साफ़ सुथरा करके सजा करके स्वास्तिक बना करके हल्दी से स्वास्तिक वगैरह पूजा मतलब देहली का करना चाहिए। और करने के बाद वहाँ दोनों साइड में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। आज तो ठीक वैसे ही मैंने भी की। और आज गीता जयंती है तो गीता जयंती के दिन आज हमें अपने घर में भी गीता जी का पूजा ज़रूर करना चाहिए। पूजा करके आज एक श्लोक आधी श्लोक आज गीता जी का ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि आज ही के दिन हमारे प्रभु कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी का ज्ञान उपदेश गीता उपदेश दिया था। अगर आज के दिन उन्होंने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान न दिया होता तो हमें आज गीता ज्ञान हमें सुनने को नहीं मिलता, पढ़ने को नहीं मिलता। तो हम सब आज गीता जयंती अपने घर में ज़रूर मनाएं, मोक्षदा एकादशी ज़रूर मनाएं। और यहाँ में आंवला पूजा, देहली पूजन और तुलसी जी का पूजन आज मैंने सुबह सुबह ही कर ली क्योंकि सुबह सुबह पूजा कर लेने से ना एक तो घर का वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाता है और मन को ना बिल्कुल सुकून और शांति मिलता है। मेरा तो भाई ऐसे ही होता है कि आप सबको भी ऐसा लगता है। मैं पूजा सुबह सुबह जब करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वही मैं फिर बाद में पूजा करती हूँ ना तो मुझे अजीब सा होने लगता है। तो पता नहीं क्यों मेरा मतलब सुबह सुबह ही पूजा करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सुबह ही अपना पूजा वगैरह करके फिर अपना चली जाती हूँ बाहर। और सुबह पूजा जब जल्दी हो जाता है ना तो पूरा सुबह से लेकर के शाम तक मेरा भजन कीर्तन प्रभु के दिमाग रहता है हर वक्त तो यहाँ में तो आज की एकादशी जो है ना बहुत अच्छी है। आज की एकादशी ज़रूर करना चाहिए और एकादशी ना भी करें ना तो आज एकादशी की पूजा ज़रूर करना चाहिए अपने घर में। और सुबह और शाम अपने देहली पूजन ज़रूर ज्योत जला करके दीप जला करके ज़रूर करें। और आज पीपल के पेड़ में ज़रूर दीपक जलाएं। यहाँ मैं तुलसी पूजा करने के बाद सूर्य नारायण भगवान का जल देती हूँ। जल में ये नहीं देखती हूँ कि सूर्य भगवान कब निकलेंगे। भगवान तो कहीं भी अपना पूजा स्वीकार कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हम पूजा कर रहे हैं सुबह तो भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। वो कहीं भी रहते हैं तो अपना स्वीकार पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ इतना सब कुछ करने के बाद मैं आ गई अपने घर मंदिर में। तो मंदिर में पूजा करने के सबसे पहले हमें ज्योत जला लेनी चाहिए क्योंकि हमारे कर्मकांड के साक्षी देवता हैं। और आज एकादशी में हमें दामोदर भगवान का पूजा सेवा करना है। तो यहाँ आप सब देख रहे हैं हमारे दामोदर भगवान की मैंने विधिवती पूजा की, पंचामृत उनके लिए बना करके। और फिर मैंने सर्दी का मौसम है ना तो सर्दी के मौसम में गरम गरम ही मतलब अपने लल्ला की सेवा में लेना चाहिए क्योंकि अभी कल से आपका व्यंजन द्वादशी भी शुरू हो जाएगा। तो व्यंजन द्वादशी में प्रभु को सर्दी लगता है और सर्दी से बचाने के लिए हर भक्त को अपने ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। गरम सामान मतलब उनके लिए गरम भोग लगाना, गरम पानी से नहलाना, ये सब सेवा ज़रूर करना चाहिए। तो आप सब देख रहे हैं कि मैं आज गीता जी का पूजा बुक रखी हूँ तो बुक में ज़रूर आज मैं पूजा की, विधिवती पूजा की। उनको भी जैसे मैं अपने लल्ला की पूजा की वैसे ही वहाँ पूजा की। तुलसी चढ़ाना, हाँ फूल थोड़ा कम था तो मैं थोड़ा लल्ला के गार्डन से फूल लाई थी जो थोड़ा मुझे मिला था। मैं सुबह सुबह मैं फूल लेकर के आ गई और उसी फूल से तो थोड़ा सा फूल है तो थोड़ा थोड़ा अपना फूल से विधि कर ली क्योंकि भाव सबसे बड़ा होता है। सामान रहे ना रहे वो कोई मायने नहीं रखता। हाँ भाव बड़ा होना चाहिए क्योंकि भाव से हम अपने प्रभु को जो नहीं भी है और हम भाव से अपने प्रभु को चढ़ा दिए तो हमारे प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आज एकादशी के दिन प्रभु को दक्षिणीवर्ती शंख से उनको नहलाना चाहिए पंचामृत तैयार करके। और उनको नहलाने के बाद विधिवती और ये चरणोदक जो प्रभु का है ना, नहलाने के बाद ये जो
पंचामृत है अपने पंचामृत में मिला देना चाहिए और मिला करके ये चरणोदक बन जाता है। और चरणोदक ना लेकर के ही घर से निकले, तो कभी भी घर से निकले तो बिना चरणोदक के ना निकले। एक तो ये नियम बना ले। मेरा कहीं भी लेट होता है, चाहे कहीं भी, अगर किसी को सुबह जल्दी भी जाना होता है तो मैं बिना चरणोदक दिए नहीं निकलने देती हूँ घर से। तो यहाँ मेरे लल्ला नहा लिए हैं, तैयार हो लिए हैं। और मेरे लल्ला का एक खासियत है, मैं उनका रात को रखी थी कुछ अलग ड्रेस निकाल करके। मैं सोची आज एकादशी है तो पीला ड्रेस निकालूंगी, लेकिन ना, इनको तो पहनना था जो बिल्कुल जो नया कपड़ा उन्होंने सिलाई करवाई वही ड्रेस उनको पहनना था बिल्कुल सेट के साथ। तो मैं उनके लिए कल बड़ी मुश्किल से मैं इनके लिए ड्रेस वगैरह तैयार करके और मैं दूसरा निकाली थी, लेकिन ये तो मैं वही ड्रेस जो इनको अपने हाथों से सिलाई करके और आज मैं इनको एकादशी पे वही धारण कराई हूँ। और आज एकादशी के दिन, एकादशी का जो है ना, दामोदर भगवान की पूजा करना चाहिए। और आज मंजरी से ज़रूर अपने ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। आज मंजरी ज़रूर चढ़ाना चाहिए अपने ठाकुर जी। और शालिग्राम जी हैं तो उनको ज़रूर, शालिग्राम जी का जो है ना विग्रह, तो उनको पूजा डेली हमें करना चाहिए। वो चरणोदक ले करके बोलते हैं ना कि शालिग्राम जी का चरणोदक जब ले करके घर से निकलते हैं ना, तो कोई भी अकाल मृत्यु हमें नहीं हो सकता प्रभु के चरणोदक ले करके जब घर से निकलते हैं। तो यहाँ मैं कपूर, लवंग और यहाँ आरती की तैयारी हो रही है, तो मैं डेली 2 लवंग और कपूर से अपने घर में आरती सुबह और शाम ज़रूर करती हूँ। सुबह लवंग करती हूँ और शाम को केवल कपूर से मतलब आरती कर लेती हूँ घी की बत्ती से। तो यहाँ मेरे लल्ला तैयार हो लिए हैं, भोग प्रसाद उनको लग गया है। लगाने उगाने के बाद हम दोनों मिल कर के प्रभु की आरती कर रहे हैं। इतना सब करने के बाद ना घर का आप सब देखेंगे वातावरण ही अलग बिल्कुल चेंज हो जाता है और इतना सुकून मिलता है, क्या मैं बताऊं। सच में मतलब सुबह एक गृहिणी उठ करके जब इतना जल्दी अपना सारा काम करके और पूजा कर लेती है ना, तो साक्षात उस घर में लक्ष्मी नारायण के साथ घर में आकर के विराजमान हो जाती हैं। और यहाँ हमारे श्री जी और ठाकुर जी आप सबको कैसे लगे, आप सब ज़रूर हमें बताना। और पूजा वूजा करने के बाद ना ठाकुर जी को जैसे नहला करके और नहलाने के बाद जो दक्षिणीवर्ती शंख होता है, तो दक्षिणीवर्ती शंख को ना पूजा फिर करना चाहिए और करके उसी जल से प्रभु को 3 बार आचमनी कराना चाहिए। और कराने के बाद वही जल हमें अपने ऊपर ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ हम आरती हो गया है और देख रहे हैं कि आरती हमने दोनों ले लिए। और खाली हाथ से आरती कभी भी नहीं लेना चाहिए, या तो पैसा और या तो हाथ में फूल लेकर के ही हमें आरती करना चाहिए। और आज मैं फिर बनाई गुड़ वाली चाय, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो गुड़ वाला चाय बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ये परसों की वीडियो है, क्योंकि मुझे ना समय नहीं मिल रहा था 2 दिन से इतनी बिजी में थी ना कि मैं बताऊं। कभी बेटी का एनुअल डे था और कभी अपने कामों से बिजी, तो मुझे समय, ये कल का समय है। तो कल मैं ये भी घर नहीं थे, तो कल मैं पूरा दिन में अपने प्यारे के लिए ड्रेस ही तैयार की, क्योंकि आप सबको पता है कि एक ड्रेस तैयार करने में कितना समय लगता है। और दोनों के लिए 2 छोटे लल्ला हैं और 2 ठाकुर जी और श्री जी के लिए यहाँ ड्रेस बन के तैयार हो गया है। लेकिन अभी मैं श्री जी को ड्रेस नहीं चेंज की, क्योंकि उनका अभी थोड़ा सा बाकी है। और यहाँ मैं अपनी बेटी से भी हेल्प ली हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं उसको बोली थोड़ा सा मेरी हेल्प करो, तो वही टोपी तैयार की अपने ठाकुर जी का। मैं अपना सिलाई कर रही थी और वो टोपी तैयार की अपने श्री जी का। 3 टोपी वो तैयार कर दी, श्री जी का और ठाकुर जी का और लल्ला का। तो बहुत काम होता है और गृहस्थ आश्रम में रह करके ना कुछ डेली नया कुछ काम आ ही जाता है। तो कल तो मुझे ये थे नहीं, कहीं बाहर जा रखे थे, तो
पूरा दिन इसी में लगा रहा। और फिर अपने लल्ला के लिए कुछ कुछ मतलब उनको जो कहती हूँ ना कि जो उनको इच्छा होता है ना वही वो मेरे से करवाते हैं। तो उनकी इच्छा इतना सब करने के बाद उनको दोपहर को भोग वोग लगा दी। लगाने के बाद फिर मैं अपना सिलाई मशीन पर बैठ गई। मशीन सिलाई उलाई करने के बाद किसी भी तरह तो अभी श्री जी का भी बाकी ही रहा है, तो इसीलिए मैं उनको ड्रेस नहीं पहनाई। आज लल्ला ने तो अपना ड्रेस पहन लिए, लेकिन अब श्री जी का थोड़ा सा बाकी है, सिलाई करके उनका भी ड्रेस चेंज कर दूँगी। जब प्रभु के लिए ना हम अपने हाथों से कुछ भी करते हैं ना तो बहुत हमें तो खुद अच्छा लगता ही लगता है, तो हमारे ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगता होगा। क्योंकि जब हम बनाते हैं कोई भी, चाहे भोग प्रसाद चाहे उनके लिए ड्रेस सिलते हैं, तो हमारा मन क्या होता है उन्हीं में लगा रहता है। तो एक तो हमारा ये भी सेवा हो गया कि प्रभु को ध्यान करते करते हम ड्रेस बना रहे हैं, चाहे भोग लगा रहे हैं, भोग बना रहे हैं, तो वो एक ये बात हो गई। और बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से प्रभु को पहना करके, सिलाई करके पहनाना। तो मैं तो बहुत मतलब ज़्यादातर तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में सिलाई हो सके, लेकिन हमारे यहाँ श्री जी और ठाकुर जी बड़े वाले हैं, छोटे वाले तो है नहीं। तो उनके लिए मुझे नया नया ड्रेस और अच्छे अच्छे डिज़ाइन मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिल जाए बाहर से, तो मैं बाहर से ही लेती हूँ। और यहाँ उस दिन ये ला दिए थे, मेरे ठाकुर जी का मन किया मुरमुरे का नमकीन खाने के लिए, तो मैं तैयार करके रखी थी। तब तक ये बाहर से आए तो मूंगफली भी लेके आ गए। तो मैं बताई हूँ ना कि जो मेरे ठाकुर जी को, लल्ला को इच्छा होता है वो अपना खुद ही कर लेते, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं यहाँ अपने लल्ला को उनके पसंद का मुरमुरे का नमकीन तो बनाई ही थी, और ये मूंगफली भी ये लेके आ गए, तो मूंगफली का भी भोग लगा दी लल्ला को। और लगाने उगाने के बाद हम सब बैठ कर के प्रसाद पाए। और पाने के बाद फिर ये उनके गाजर भी ला दिए थे, तो गाजर का हलवा इनका तैयार हो रहा है अपने लल्ला के लिए। क्योंकि सर्दी का समय है ना, तो हमारे लल्ला को तो भाई गाजर का हलवा बेहद पसंद है, बहुत पसंद है। तो आज मैं लोहे की कढ़ाई में बनाई गाजर का हलवा, क्योंकि लोहे के कढ़ाई में गाजर का हलवा का ना कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और खाने में ना स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं अपने लल्ला के लिए आज कस करके बनाई, बिल्कुल अलग तरीके से बनाई। तो इतना सब सेवा मैं अपने लल्ला के लिए करती हूँ कि चलो भाई मेरे घर में लल्ला है। और शाम को बेटी, अब लल्ला को इच्छा था मुरमुरे के लड्डू खाने की, तो अब हम माँ बेटी एक दूसरे कढ़ाई में बैठा है, मैं बना रही हूँ हलवा गाजर का, और इधर बेटी तैयार कर रही है ये क्या बोलते हैं मुरमुरे के लड्डू की। तो मुरमुरे के लड्डू उनके लिए मैंने बनाई, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में गुड़ हमारे अच्छा है, खाना चाहिए और हमारे सेहत के लिए भी सही है। तो और अच्छे अच्छे बोला ही गया कि अच्छे अच्छे जब हमें इच्छा करे खाने का, तो वो अपने प्रभु को भोग लगाओ, प्रभु के लिए बनाओ, और अच्छा अच्छा पदार्थ अपने प्रभु को भोग लगाओ और खाओ। क्योंकि भगवान अगर सामर्थ्य दिए हैं तो हमें उनके लिए अच्छा से अच्छा भोग प्रसाद ज़रूर बना बना करके अपने लल्ला को खिलाना चाहिए। तो यहाँ प्यारे 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 जी के लिए हमारे प्यारा प्यारा लड्डू बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो हम दोनों माँ बेटी बैठ करके अपनी लल्ला के लिए लड्डू तैयार किए, और लड्डू काफ़ी सुंदर बना था, अच्छा बना था। और मेरे प्यारे तो मतलब है ही खाने में, तो मतलब मेरे प्यारे को पूछो ही मत, उनको हर दिन नया नया कुछ चाहिए। और मेरे लल्ला तो कुछ खास ही है भाई मेरे, तो उनको तो मतलब मैं क्या कहूँ उनको। तो ऐसे तैयार हो गया है मुरमुरे के लड्डू। तो मुरमुरे को जो है ना पैकेट मार्केट में आता है, और मुरमुरे को अच्छे से उसको थोड़ा सा सेकाई करने के बाद, और गुड़ का जो चाशनी है चिपचिपा सा चाशनी कर लेंगे, एक तार की चाशनी, और उस चाशनी में हम मुरमुरे को डाल देंगे। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर हमें बताना। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कल है व्यंजन द्वादशी, तो द्वादशी के दिन पारण करने के बाद अपने ठाकुर जी के लिए गर्मा गर्म भोग, बाजरे की जो भी गर्म वाली आइटम है, तो अपने प्रभु के सेवा में ज़रूर आप सब सेवा करें। कल है व्यंजन द्वादशी।